नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं आशुतोष पाठक सर, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। और सर का चैनल है QVIVE, बड़ा यूनिक सा नाम है। There's a lot of thought behind it। पहले चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम स्टोरी बताएंगे कि किसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। सर का बहुत नाम रहा है। कोरोना के टाइम्स में बहुत इन्होंने बड़े बड़े एक्सपोजर्स किए हैं। किस तरीके से कोरोना वाज ब्रॉट इनटू द गेम। इट वाज नॉट क्या बोलते हैं, नेचुरल लीक नहीं था, इट वाज अ डिजाइन थिंग। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ममता बनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। और ममता बनर्जी से जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं। तो कई सारे काउंसलर्स भाग रहे हैं। अभी आज 4 से 5 टीएमसी काउंसलर्स के घर पे हथियार पकड़े गए हैं। बहुत सारी इस तरीके की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले, और मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि महुआ मोइत्रा लंदन क्यों भाग के गई। पिटाई की वजह से नहीं भाग के गई हैं। सब लोगों ने बड़ा मसालेदार बना रखा है, तड़का वड़का डाल के, दैट शी इज रन ऑफ टू लंदन। शी इज गॉन टू लंदन फॉर सम वर्क। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका गायत्री जी। आप बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और मैं आपको देखते रहता हूं। और आपने जिस तरह से राष्ट्रवाद की अलख को जगाया है, तो इसके लिए पूरा देश ऋणी भी है। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप। और आप चुन चुन करके ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे देश को बहुत सा जानकारी मिलती है। तो आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार। सर, महुआ मोइत्रा लंदन भाग कर गई है। लोग बड़े मसाले ले रहे हैं, अरे छुट्टियां मनाने गई, थक गई थी, ये वो फलाना ढिमकाना। बट मैं आपके सामने एक फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ, आप देखेंगे तो ये महुआ मोइत्रा लंदन में डीएमके के लीडर्स के साथ कौन सी छुट्टी मना रही है और लंदन से इनका कनेक्शन क्या है। जी, ओवर टू यू सर। गायत्री जी, महुआ सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं है। महुआ एक संपूर्ण विचार है और उसका बड़ी तेजी से भारतीय जनमानस में एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उस विचार का। और ये 7 समंदर पार से ये पूरी रणनीति बनी है। और ये किसी एक संगठन की कहानी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी का हाथ है। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को आपके नेटवर्क पे कहना चाहूंगा कि महुआ मोइत्रा की भारत सरकार पुरानी हिस्ट्री की तहकीकात करे। और आज अगर वो लंदन में है तो उसकी तहकीकात करे। हालांकि आजकल वो शादी कर चुकी हैं पिनाकी जी से, जो एक स्वयं एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बीजू जनता दल के नेता भी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। उनसे उन्होंने शादी कर ली। अब ये शादी भी जो है, ये भी बहुत दिलचस्प है। ये शादी उन्होंने क्यों की? 15 वर्ष का कम से कम फासला है। 65 साल के हैं पिनाकी जी, और ये तो 49 या 50 ही अभी तक कहती हैं खुद। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट उम्र इनकी कितनी है, और पूछना भी नहीं चाहिए महिला से, लेकिन मान के चलते हैं कि 49-50 के आसपास इनकी उम्र है। 65-66 के वो हो चुके हैं पिनाकी जी। अब 65-66 साल में वो शादी कर रहे हैं, तो ये शादी वाकई में कोई शादी है या कुछ और खेल है इसके पीछे? ये भी तहकीकात करने की बात है। हालांकि वो बहुत बड़े लॉयर हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और प्रतिष्ठित लॉयर माने जाते हैं। उनके साथ इन्होंने शादी की। अब इन्होंने उनको जाल में फंसा लिया या पिनाकी जी फंस गए, फंसने के लिए ही आए थे, वो फंस गए, भगवान जाने। ये उन दोनों के बीच का व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और लोग जनरली करते भी नहीं है, व्यक्तिगत निर्णय है दो इंडिविजुअल का। लेकिन महुआ मोइत्रा एक बैंकर रही है, ये सर्वविदित है। और फिर मॉर्गन स्टेनले हो, गोल्डमैन सैक हो, और बड़ी बड़ी कंपनियां हो, इनके बीच और बड़े कॉरपोरेट घरानों के बीच शी हैज बीन ए ग्रेट लाइजनर। बस यही उनकी उपयोगिता है। अब आपने नाम सुना होगा, बहुत दिन पहले टाटा में काम करती थी, और जिस वक्त हम लोग सहारा ग्रुप में थे, तो उस जमाने में जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था, आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू मीट हर। मैं उसका नाम भूल रहा हूं,
वो जो जो बाद में टाटा की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की हेड रही, सहारा ग्रुप के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कुछ दिन के लिए आई, लेकिन इट वाज सुब्रत रॉय सहारा हु ब्राउट हर इन द फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। तो वो उस तरह की जो महिला होती हैं, जो इस तरह का काम करती हैं, वो कहने के लिए तो वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को हेड करती हैं, लेकिन उनका मुख्य काम लाइजनिंग का होता है। वो कम्युनिकेशन एक बढ़िया बढ़िया नाम दे दिया जाता है, लेकिन मुख्य काम स्पाइंग का होता है, लाइजनिंग का होता है, सेटिंग गेटिंग का होता है, मिलाने जुलाने का होता है, मिक्सिंग फिक्सिंग का होता है। तो ये जो जिमखाना क्लब काइंड ऑफ जो लाइजनर्स होते हैं, ये उस स्टार्टा, वो जो अपर लीग है, उस लीग की मोहतरमा है महबूबा मोहित्रा। उनको इन्फिल्ट्रेट किया गया भारत की राजनीति में। बंगाली हैं तो कहा कि भाई, और लेफ्ट लीनियंट हैं तो उनको एग्जैक्टली वो चाहती तो लेफ्ट में भी उनको जा सकता था, लेकिन लेफ्ट का कोई स्कोप नहीं था। बेसिकली उनको लेफ्टिस्ट सेक्युलरिस्ट आइडियोलॉजी में उनको प्लांट करने की बात हुई और उनको प्लांट किया गया। तो उस दौर में वहां पर कोई दिख नहीं रहा था, लेफ्ट का कोई स्कोप नहीं था, बंगाली हैं तो संपर्क साधा गया ममता बनर्जी का। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती है महबूबा मोहित्रा को, वो बड़ी बचपन की दोस्त थी, ना तो वो दोस्त थी ना उनकी जान पहचान है, कोई जान पहचान नहीं है। तो वो कैसे आई टीएमसी में? ये श्रीमान अभिषेक बनर्जी हैं, जो डायमंड हार्बर गैंग जो है, वो डायमंड हार्बर गैंग की ही वो सदस्य बनी। वो अभिषेक बनर्जी, ये जो है डेरिक ओब्रायन, ये सारे लोग, ये सयानी घोष, ये सारी जो पर्सनैलिटी है ना, ये चेहरा बनाने में श्रीमान अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका है। जैसे आदित्य ठाकरे की भूमिका रहती है अपने शिवसेना उद्धव में, उसी प्रकार से श्रीमान अभिषेक बनर्जी की भूमिका है। तो ये जो अभी लंदन गई है, ये कोई पहली बार नहीं गई है। अभी ये चर्चा हो रही है कि वो पैसे की बोरी लेकर के वहां गई हैं, कैसे गई हैं, क्योंकि इन लोगों की पता नहीं जांच भी होती है कि नहीं होती है। अगर पैसे लेके गई हैं, अब राघव चड्ढा के बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई राघव चड्ढा, हमारे भी चैनल पर वो आए थे, नविंद जय हिंद, उन्होंने कहा कि भाई वो तो पैसे लेकर के गया था, उनको सिंगापुर जाना था, उनको दुबई में इन्वेस्ट करना था, तो सिंगापुर दुबई ना इन्वेस्ट करके वो लंदन चला गया, 2000 करोड़ रुपए लेके चला गया। अब वो सारी बातें समझिए आई गई हो गई, क्योंकि राघव जी चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी उनका विशेष इस्तेमाल कर रही है, अच्छी बात है, वो अंदर की बात सारी बता रही है। लेकिन इस दौरान एक खबर और भी है कि ये जो लंदन जो लोग जाते हैं, फिर लंदन में एक बड़ी सेटिंग होती है। याद कीजिए, राघव चड्ढा भी इसी तरह की परिस्थिति में केजरीवाल को छोड़ करके भाग गए थे लंदन। हालांकि लोग कहते हैं कि राघव चड्ढा की बड़ी पिटाई हुई, दिल्ली में हुई पिटाई, चंडीगढ़ में पिटाई हुई, और वो उनका आंख जख्मी हो गया, उसके इलाज के लिए वो लंदन चले गए। इसीलिए जब केजरीवाल जी जेल गए थे तो राघव चड्ढा ने एक शब्द नहीं कहा, किसी मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं आई, और इसका बड़ा क्षोभ है, बड़ा दुख है केजरीवाल को। उन्होंने एक्स पर कोई पोस्ट नहीं किया, एक लाइन नहीं लिखा राघव चड्ढा ने। लेकिन लाइन क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपने उनकी पिटाई की थी। ये बातें बाजार में आई, पावर गैलरी में आई, सरेआम नहीं हुई, लेकिन पावर गैलरी में बहुत सारे लोग दबी जुबान में ये चर्चा शुरू कर दिए थे कि राघव चड्ढा की पिटाई हुई है। वो लंदन चले गए, फिर लंदन में पूरा मामला बदला, फिर वहीं से पटकथा लिखी गई कि जिन्होंने मुझे इस तरह से पिटाई किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय से राघव चड्ढा आहिस्ता आहिस्ता मन बना लिए कि अब मैं पार्टी बदलूंगा। आप पक्का मान के चलिए कि महबूबा मोहित्रा जितनी आग उगल रही थी, होम मिनिस्टर को मिस्टर मर्डरर बोल रही थी, तड़ीपार बोल रही थी, मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट बोल रही थी, सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। महबूबा मोहित्रा जेल जाएंगी। अब जेल से बचने के लिए वो लंदन गई है। लंदन में कुछ आका हैं, वो आका के पैर पकड़ेंगी और वो उनको कहेंगी कि अब मुझे बचाओ। बचाव का एक ही रास्ता है कि चले आओ। किधर चले आओ? बीजेपी में चले आओ। खुद ही खाली नहीं आओ, सबको लेके आओ। 22 का आंकड़ा अभी छूना है। काकोली घोष दस्तिकार जबरदस्त एक्टिव है, एमएलए को तोड़ चुकी हैं, पार्षद को तोड़ चुकी हैं। कुणाल घोष वो बयान दे रहे हैं, शांतनु सेन राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजाइन कर चुके हैं, जहांगीर खान कह रहे हैं, रोज हाथ पैर जोड़ रहे हैं
कि मैं सब कुछ बोलने के लिए, बकने के लिए तैयार हूं, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। लेकिन उनको गिरफ्तार तो किया जाएगा, किसी भी सूरत में किया जाएगा। तो अब ये जो गिरफ्तार, अरे अंडरवियर बनियान में बड़े बड़े डॉन को बंगाल पुलिस सड़कों पर घुमा रही है, तो वहां फुल पूरी छूट दे दिया शुभेंदु अधिकारी ने कि भाई इनका पानी उतारना है। तो पानी जब उतरता देख रहे हैं ये बड़े बड़े नेता, तो इनको डर सता रहा है। आप मिस्टर मर्डरर कह के बच जाएंगे कि भाई किस आधार पर मिस्टर मर्डरर कहेंगे, आप मिस्टर एक्सटॉर्शनिट कहेंगे? बट ही इज नॉट अमित शाह, ही इज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप उनके बारे में बोल रहे हैं ये बात, तो केस नहीं होगा क्या? केस तो होकर रहेगा, और अगर केस होगा तो आपको बेल भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि अभी 31 जुलाई तक का एक प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार मत कीजिए अभिषेक बनर्जी को। लेकिन 31 जुलाई के बाद क्या होगा? हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं। अब इसी बीच में ये आदेश जो कि अभिषेक बनर्जी को हुआ, इनको डर लग गया कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया, अब मेरे खिलाफ ये ऑर्डर आ गया हाईकोर्ट का कि आप विदेश नहीं जा सकती है, तो ये फुर हो गई, गर्मी अलग पड़ रही है। तो भाई ये लोग तो सीजनल पॉलिटिक्स फॉर देयर बिजनेस है, पॉलिटिक्स नॉट फॉर द सेक ऑफ द कॉमन पीपल। वो इन्फिल्ट्रेट की गई है पॉलिटिकल क्लान में, पॉलिटिकल क्लास में, ये इन्फिल्ट्रेशन है। और ममता बनर्जी आप समझ रही हैं, तब तक सब कुछ ठीक था जब तक सत्ता हाथ में थी। सत्ता गई, सारी सारी चीज बिखर गई। अब ये जो पूरा सियारा देख रहे हैं आप, ये बिखरा हुआ है। तो इसके पहले कि कोई एफआईआर दर्ज होता और कोर्ट का ऑर्डर निकलता कि आप देश नहीं छोड़ सकती हैं, ठीक है आपको अरेस्ट पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन आप देश नहीं छोड़ सकती है, उसके पहले ये फरार हो गई। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में सुश्री महुआ मोइत्रा जी, श्रीमती महुआ मोइत्रा जी भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी सॉफ्ट है। कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है, अभिषेक बनर्जी पर हो गया, महुआ पर नहीं हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि महुआ को तो बस एक ही बार जहां एफआईआर हुआ नहीं कि वो आई नहीं, महुआ को तो एक कॉल चला जाएगा ऊपर से, चलो भाई आ जाओ, आ जाएंगी। तो उनका खेल है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट जो कहेगा वो महुआ करेंगी, ममता जो कहेगी वो महुआ करेगी, ये बिल्कुल गलत है। कॉर्पोरेट कहेगा कि भैया ममता के साथ रहने में हम डूब जाएंगे, अब आप छोड़ दीजिए साथ, वो फौरन छोड़ देंगे साथ। हाँ, तब ये कहेगा कि भाई हमारे वहां जाएंगे तो 2-3 चीज तो हमारी करवा दीजिए, सांसदी हमारी बनी रह जाए, राज्यसभा मिल जाए या कुछ मिल जाए, कहीं किसी कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए, कुछ दे दीजिए, ताकि हम आपके लिए काम कैसे करेंगे। तो ये कॉर्पोरेट उनको सेट करेंगे, वहीं वहां वो गए हैं, ये कहानी है। जी सर, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिससे मिली है डीएमके के नेता डॉक्टर पी त्यागा रंजन, ही इज आल्सो इन्वेस्टमेंट बैंक का बाय द वे, और मदुरई कंस्टिट्यूएंसी से वो एमएलए है। यस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मतलब कुछ पैसे का लेन देन चल रहा है वहां पे, या तो दिया जा रहा है या दिया जा रहा है। पैसे का लेन देन चल रहा है। इनका इन्वेस्टमेंट बैंकर, अभी इनके ऊपर शुभेंदु अधिकारी का हथौड़ा चलेगा। अभी तो देखिए खेतों में मिट्टी से पैसे निकल रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है इनके पास कोई बड़े विजार्ड हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है। ये क्या होता है, जितना करप्शन का पैसा होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये सारे पैसे इस तरह के बैंकर के पास जाते हैं, और फिर वो कैश होता है खेल, वो सारे अभी अभी घोटाला निकला है एचडीएफसी का, एचएसबीसी एक बैंक है जो इसके लिए बदनाम रही है, सारा खेल उनका ब्लैक में होता है। आप हैरान हो जाएंगे, कनॉट प्लेस में एचएसबीसी का जो दफ्तर है, उसी टावर में 5,000 स्क्वायर फीट का ये जगह था। किसी ने मुझे बताया कि साहब आपको ये रेंट पर मिल सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन आपको कैश में करना पड़ेगा। आप बताइए, 5,000 स्क्वायर फीट, बोला कौड़ियों में मिल जाएगा आपको, लेकिन ट्रांजैक्शन कीजिए कैश में। ये एचएसबीसी बैंक पूरी दुनिया में कैश ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। क्या स्विट्जरलैंड में उसकी कहानी है। तो ये बैंकर कुछ नहीं, ये लोग लाइजनर है, दलाल है, बैग का ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। हाँ, अब क्या है, आपने पढ़ाई कर लिया, आप अंग्रेजी बोलने लगे, आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहीं से कोई डिग्री ले आए, एमबीए कर लिया, तो ये दिखाने के लिए है कि हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए हुए हैं, हमने फलाना एमबीए किया हुआ है। अच्छा, इन लोगों को स्पेशल डिग्री भी मिल जाती है, ये भी ध्यान रख लीजिए। ये जो 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 खुफिया एजेंसी है, सीआईए वगैरह जो है, अब किसी को मैगसेसे अवार्ड मिल जाता है,
किसी को कुछ मिल जाता है, ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अब धीरे धीरे, और मुझे डर है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आएंगी तो जो बात आज मैं कह रहा हूं, अब उसको क्या कहिएगा आप? तो मुझे मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने लेगी। आई डोंट सी एनी लेना स्कोप। नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम वो चुप चुप तो कर जाएंगी, चुप्पी तो लगा लेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? इन्होंने अभिषेक बनर्जी से ज्यादा बड़ी बात कही है गृह मंत्री के लिए, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो गया, तो इसलिए मुझे शंका हो रही है। और उसका कारण है ये जो कल्याण बनर्जी है, कल्याण बनर्जी 11 सांसद हैं महिला तृणमूल कांग्रेस के, और तृणमूल कांग्रेस के 11 महिला सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ है। इसी महुआ मोइत्रा के बारे में कल्याण बनर्जी ने क्या क्या नहीं कहा, सबको मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा। इतने विभत्स शब्द का प्रयोग किया। ये लाइजनर मैं कह रहा हूं, कल्याण बनर्जी के शब्द हैं, दूसरे तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन ये कल्याण बनर्जी क्या नहीं कहा महुआ मोइत्रा के। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी फिजिकल हो सकती थी, इस तरह की नौबत आ गई थी, हाथापाई हो सकती थी। आज जो काकोली घोष दस्तिकार कह रही हैं, वही बात कह रही थी वो लोग भी। तो इसलिए मुझे ये शंका है कि 11 के 11 सांसद उनके साथ कितने दिन तक रह पाएंगे। और ये कि आपको लग रहा है ना कि नहीं 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 लेगा, अजित पवार के बारे में कोई शंका नहीं, किसी को दूर दूर तक आशा नहीं थी। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कहा और उसके बाद वो पलट गए, आ गए, कुछ नहीं कहते। कपिल 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 मिश्रा के बारे में मैं हैरान हूं। अब पता नहीं आप कितना जानती हैं कपिल को, मैं जानता हूं, उनकी माता जी को जानता हूं। उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रही, मेयर रही, हर तरह से पार्षद रही, और ये आम आदमी पार्टी में चले गए, और उसके बाद कितनी विभत्स बातें सदन में कही। लेकिन वो आ गए हमारे यहाँ, खैर उन्होंने माफी मांग ली, जो भी था गलती हो गई, तो वो माफी ये भी मांग लेंगी। ऐसा कुछ नहीं है गायत्री जी की मैंने वो माफी मांग लेंगी तो बीजेपी नहीं लेंगे, ले लेगी बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी को देखना पड़ेगा कि उपयोगी है कि अनुपयोगी है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता कुछ नहीं है महुआ मोइत्रा। तो महुआ मोइत्रा जान बचाने के लिए गई हैं, फाइनेंशियल डील करने के लिए गई हैं, अपने पैसे को बचाने के लिए गई हैं। हो सकता है अभिषेक के पैसे का बंदोबस्त करने के लिए गई हो, अभिषेक के पैसे का बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि अभिषेक जा नहीं सकता है विदेश, तो इसलिए वो उनको भेज दिया हो। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और ये सारी बातें सच हो सकती हैं। ये तो भारत सरकार की एजेंसी तहकीकात करे कि भाई ये कहां पर, ऐसा थोड़ी है कि भारत सरकार को पता नहीं होगा कि महुआ कहां है, जरूर पता होगा। भारत की एजेंसी इतनी लचर नहीं है, रॉ को सब मालूम है, एनआईए को सब मालूम है, एनआईए को नहीं मालूम है, सीबीआई को नहीं मालूम है, रॉ की नजर है चप्पे चप्पा पर। तो रॉ की नजर, रॉ तो समझिए लंदन में रॉ कोई हमारा कमजोर एजेंसी नहीं है, बहुत मजबूत एजेंसी है रॉ। तो रॉ की नजर होगी इनके ऊपर। तो सरकार के पास इनके सारे वेयर अबाउट्स हैं कि भाई ये किस लिए वहां पर गई हैं, क्या करने के लिए गई हैं। अगर ये अभिषेक बनर्जी का बैग लेकर के गई हैं तो किस रूप में गई हैं, कौन सा हवाला कोई खेल हुआ है क्या, कोलकाता से सीधा उसका संबंध है क्या, क्या इन्होंने यहाँ कुछ पैसे दिए वहां कुछ मिल गया। बैग ले जाने की जरूरत नहीं, आजकल तो हवाला चलता है साहब, तो हवाला वाला कारोबार हो गया क्या। उसमें जाहिर है ये बैंकर रही है और बैंकर के साथ वहां पर पहुंची है, तो ये निश्चित रूप से बैंक का लेन देन हुआ है और उसके निटी-ग्रिटीज को सॉल्व करने के लिए लंदन प्रवास पर हैं। ये कयास लगाए जा सकते हैं। हालांकि मुझे तो महुआ जी ने फोन नहीं किया है, ना ही आपको फोन किया है कि साहब मैं यहाँ आ रही हूं बैग लेकर के, ना ही एजेंसी को फोन किया होगा। लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं, और कयास इसलिए लगाए जा सकते हैं क्योंकि यही काम वो करती हैं, उनको कोई दूसरा काम आता नहीं है। दूसरा काम एक अच्छा आता है, कैमरा ऑन हुआ फर्राटेदार गाली बकना शुरू कर देती है बीजेपी को, आरएसएस को, ये सनातन को, हिंदू धर्म को, वो गाली बकना शुरू कर दे। तो जैसे उदयनिधि स्टालिन गाली देते हैं, वो एक प्रकार से बंगाल में महुआ जी करती हैं, उसी तरीके से सनातन को गाली देती हैं, उसी तरीके से हिंदुओं को गाली देती है, आरएसएस को गाली देती है, मोदी को गाली देती है, होम मिनिस्टर को गाली देती है। अरे जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनकी गिरफ्तारी अवश्य भावी है। और जैसा आप कह रही हैं कि बीजेपी उनको नहीं लेगी तो उनका रास्ता, उनका देखिए ठिकाना जेल है। आप 100% मान के चलिए, अगर बीजेपी उनको नहीं लेती है, जिसकी आशा आपके हिसाब से अगर हम मान लें कि कम है,
तो वो कहाँ रहेंगी? वो जेल में रहेंगी। जी बस एक सर। ही ये उनको बचाया जा सकता है। उनके पतिदेव जो हैं वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड सभ्य लॉयर हैं, उनके मोदी जी से भी अच्छे संबंध होंगे, तो वो कहेंगे कि अब जाने दीजिए, क्या है, कोई बात नहीं है, सर, मैं ऐसे इसीलिए ही है। शादी कर रही हूँ कि आगे फंसूंगे इन केस इलेक्शन बाद तो ये काम आ जाएंगे। ये भी तो हो सकता है, हु नोज। क्योंकि आजकल राजनेता जो है दो सवार में रहते हैं सर। बहुत सारे जर्नलिस्ट कपल्स हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। हस्बैंड अगर बीजेपी की रिपोर्टिंग करता है तो वाइफ जो है वो कांग्रेस और टीएमसी की करती है। सो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ममता ने भी यही सोच सॉरी महुआ ने यही सोच के शादी की हो। आई वुडंट बी सरप्राइज। कमिंग टू अनदर पॉइंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिंदे मोमेंट तो हो ही रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो काकोली घोष कर रही है। ये बंदा जिसका नाम है मुस्तफिजुल रहमान, लक्षीर भंडार बेनिफिट से सर 3 जगह से उठा रहा था ये पैसे। 3 जगह से, नॉट इवन वन। अरे अरे साहब, लक्ष्मी भंडार योजना पर अभी देखिए बड़ी 2 डेवलपमेंट हुई है। एक तो 30 लाख फर्जी, 30 लाख, एक दो नहीं है, ये 2-3 तो चल ही रहा होगा। 30 लाख फर्जी लाभार्थी हैं। 450 करोड़ से लेके 576 करोड़ के आसपास मंथली लूट हो रही थी। आप इससे आंकड़ा लगा दीजिए कि कितने हजार करोड़ रुपए लूटे गए खजाने से। इसके अलावा अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 1 अगस्त से हम जनगणना शुरू कर रहे हैं। अभी तो खाली एक भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार योजना का अभी एक्सपोजे हुआ है। 1 अगस्त से जो जनगणना शुरू होगी उसमें आपको असली डेटा आएगा, जो बिगेस्ट स्कैम साबित होगा डेमोग्राफिक के परिवर्तन का। तो अभी तो एक योजना से पैसा जा रहा है, अब कितने करोड़ हैं, लाख हैं, ये पता चलेगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करोड़ लाख में इसकी संख्या है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, या नेपाली हैं, या कहीं और से आकर के बस गए हैं, अगर ये हो गया गायत्री जी, तो समझिए ये सबसे बड़ा स्कैम होगा। और इसीलिए जाति जनगणना का रोना राहुल गांधी रोते थे कि बिहार में कराओ, यहां कराओ, वहां कराओ, यूपी में कराओ, देश में कराओ, जनगणना बंगाल में क्यों नहीं कराओ? कौन रोक रहा था उनको जनगणना कराने से? तेलंगाना वाले भी धमकी देना शुरू कर चुके हैं सर। We will not let SIR happen in Telangana. We will not let happen what happened in Bengal. इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं वहां के माइनॉरिटी मिनिस्टर। अभी अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, आपने देखी भी होगी। तेलंगाना में कवायद शुरू हो चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 20 लाख बांग्लादेशी इस वक्त कर्नाटका के अंदर है। ये जो भगाए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल से, बहुतों को तो ये वहां से निकाल रहे हैं, और ये दीमक और कीड़े मकोड़ों की तरह वहां से निकल रहे हैं। पर बहुत सारे लोग या तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, इन स्टेट्स की तरफ भागे हुए हैं। जी देखिए, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक फिल्म बनाया था, और ये आज की बात नहीं है, 2003 की बात है। बांग्लादेश में घुसपैठिए के ऊपर काफी, और जिस वक्त वो मोदी जी के साथ काम कर रहे थे गुजरात में, 2003 में दिल्ली पुलिस का डेटा है, 2003 का डेटा, आपको जरूर जानकारी होगी, नहीं जानकारी होने का सवाल नहीं है। 13 से 15 लाख बांग्लादेशी। हमारे एक मित्र थे, वो कल भी हमारे साथ चैनल पे मौजूद थे। वो शीला दीक्षित की सरकार जब आई, तो शीला दीक्षित की सरकार में वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखते थे, DAPP जिसको कहते हैं। तो दिल्ली सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ विजुअल पब्लिसिटी होता है, उसके वो हेड थे। वो कह रहे थे कि किस प्रकार से वहां पर हम लोग हेल्पलेस थे। पूरी मशीनरी सरकार की, आधार कार्ड तो उस वक्त नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए झुग्गी बनवाई जाती थी। झुग्गी का बहुत बड़ा बाजार है, ये किसी से छिपा नहीं है दिल्ली में। ये कैसे जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये लोग किस प्रकार से यहां पर झुग्गियां बसाते थे। जो आते थे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जितने लोग आते थे, नेपाली, उनके लिए ये झुग्गी की विशेष व्यवस्था करते थे। उसमें कुछ पूर्वांचली भी होते थे, अन्य अन्य प्रदेश के भी होते थे, लेकिन विशेष अधिकतर आबादी इनकी होती थी 80%। उनके लिए झुग्गी बनती थी, उनके लिए वोटर कार्ड बनता था, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वाटर कनेक्शन बनता था, और फिर उनको जमीन पट्टे पर दिए जाते थे। आप हैरान हो जाएंगे, ये जमुना का जो पूरा इलाका है, जमुना में हजारों की संख्या में यहां पे बसाया जाता था हर साल।
और बसा करके बाढ़ के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार रिलीफ फंड बांटती थी। उनको बसाया ही जाता था इसीलिए कि बाढ़ आएगी और बाढ़ में इनकी झुग्गी उजड़ेगी और उजड़ करके फिर ये सड़क पर आएंगे, और जब ये सड़क पर आएंगे तो मीडिया को बुलाएंगे। मैं भी एक बार उसमें फंस गया, मैं भी कैमरा लेकर के पहुंच गया और मैंने भी बहुत हृदय विदारक वो दृश्य दिखाना शुरू कर दिया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, और ये देखिए अमीर लोग की दिल्ली ऐसे है, गरीब सड़कों पर है, ये सब शुरू हो गया। बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो पूरा रैकेट है, पूरा रैकेट है। उस गरीब को हमने कहा कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो, हर बार जब बाढ़ आती है तो कहीं और जगह शिफ्ट करो। तो बोला सर ये हम कैसे करें, तो हमारे नेताजी बताएंगे। तो वहां तो खेल नेताजी का था कि वो पैसा निकाला जाता था, और वो हमारे वो मित्र कह रहे थे कि साहब इस तरह के वहां पर रैकेट चलते थे, उसका कहना वो पूरी का बयान करना मुश्किल है। इसलिए अंदर की जो खबर है वो बिल्कुल अलग होती है, बाहर जो दिखती है वो बाहर तो दूसरी तरफ से देखा जा रहा है। तो डेमोग्राफी के लिए जब ये जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु जी ने आदेश दिया है वो सबसे बड़ा स्कैम होगा। और आपने जो अभी 30 लाख की चर्चा की, ये 30 लाख तो वसूले जाएंगे। शुभेंदु जी ने कह दिया है कि जो ठेकेदार, जो स्थानीय गुंडे जिन्होंने ये फर्जी लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करवाई, उनके घर से हम वसूलेंगे। बुलडोजर चलेगा, उनको कानून की किताब में लाया जाएगा, उनको जेल भी होगा। मतलब अब वसूली उन्हीं लोगों से होगी जो लोग लूट कर लेकर गए। वैसे आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सर, एक टीएमसी का नेता ऑटो के ऊपर भौपू लगा के चल रहा है, आपने देखा होगा, अभी ट्विटर पे बड़ा चल रहा है। जिस से मैंने कट मनी लिया हो वो मेरे से आकर वापस ले जाए। क्यों हो रहा है जिससे हमने जिससे हमने लिया वो वापस ले जाए, मतलब क्या था? ऑटो के ऊपर एक भौपू लगाया हुआ है, माइक लगाया हुआ है और अनाउंस कर रहा है बंदा अपने एरिया में, जिससे मैंने कट मनी लिया हो, तोला मनी लिया हो, वो आके मेरे से वापस ले जाए। राइट। अब एक कॉपी मार्क है, वो एबीपी न्यूज पर आ रहा है छोटे से बाइस पे, वो डर के मारे कि मेरे घर पे बुलडोजर ना चल जाए, तो वो जितना लिया था उससे ज्यादा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और कट कमीशन जो था वहां लेजिटिमाइज हो गया था, वो व्यवस्था का हिस्सा बन गया था गायत्री जी। और इसीलिए आप देखते हैं कि बंगाल की पुलिस पूरी तरह से इनएक्टिव थी। वो जो एक लेडी हैं जो आईपीएस ऑफिसर थी, जिसको किस तरह से स्टंट किया था बंगाल में एक रेप केस के मामले में, दमयंती को देखिए, इतने दिनों के बाद उनको वापस बुलाया गया है और उनको अब जिम्मेदारी दी गई है, आरजी कर का इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो ये तो लेजिटिमाइज हो गया था पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से। कट कमीशन, करप्शन, बलात्कार लेजिटिमाइज। वरना आप देखिए संदेश खाली में शाहजहां शेख का जो स्टेटमेंट है, वो तैमूर ने भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। तैमूर जब दिल्ली में आक्रमण किया होगा तो तैमूर सिर्फ कत्लेआम करके गुजर रहा होगा, उसने नरमुंड लगा दिया, उसका मंदिर बना दिया नरमुंड का, वो अलग विषय है। लेकिन इतना घिनौना कि तुम शादी के किए हो, अब तुम मेरे साथ आओ और मैं बांग्लादेशी हूं, देखते हैं कौन मेरा क्या उखाड़ लेता है, इस तरह का बयान देता था शाहजहां से खुलेआम। तो ये तो बंगाल में आप देखिए कि मैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि 4 मई 2026 को बंगाल आजाद हुआ है। ये आप इसे लेफ्ट इकोसिस्टम पागल हो जाएगा मेरे ये कहते ही। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बंगाल को ट्रू सेंस में आजादी मिली, मुझे तो अब हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है डायरेक्ट एक्शन का 1946 का, वो डायरेक्ट एक्शन एक्सपैंड कर रहा था पश्चिम बंगाल में लगातार, रूप अलग थे। वहां महिलाओं की स्थिति देखिए जाकर के क्या है। मेरी अपनी बहन रहती है पश्चिम बंगाल में, हालांकि वो दार्जिलिंग के पास रहती है, तो वहां तो खैर बहुत बढ़िया माहौल है। लेकिन जब मैं पश्चिम बंगाल जाता था तो मैं देखता था स्वयं कि वहां क्या स्थिति है, किस तरह की क्रुएल्टी है लोगों के बीच में, उनका खौफ कितना है। डर से कोई घर का दीवार नहीं खड़ा कर सकता है बिना कमीशन डाले, कोई सीमेंट नहीं ला सकता, ईंट नहीं ला सकता, सरिया नहीं ला सकता, उनको पहले जाकर के आपको पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। ये हालात थे।
और ये लेफ्ट इकोसिस्टम को, खान मार्केट वालों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा उन प्रोफेसरों को जो यहां बैठ करके अभी सिब्बल जी के पॉडकास्ट पे आके कह रहा है डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लेकिन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर को ये दिखाई ही नहीं पड़ रहा था पश्चिम बंगाल में। ये 50 साल से चल रहा है। 15 साल में ममता बनर्जी ने और उसको मल्टीफोल्ड किया और एक्यूट किया। 15 साल में इन्होंने बदला नहीं। यही ममता बनर्जी थी 2011 में प्रणब मुखर्जी से जाकर के बोली कि आपको जब तक मिलिट्री नहीं देंगे, जब तक 6 फेज में चुनाव नहीं करवाएंगे, चुनाव फेयर नहीं होगा। 6 फेज में चुनाव हुए 2011 में। ये लेफ्ट इकोसिस्टम को दिखाई नहीं पड़ता। और अभी तो 2 फेज में चुनाव हो गए। 3 लाख इनको अगर पारा मिलिट्री लगा, वहां पे सीआईएसएफ के जवान लगे, तो इनको डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। कमाल है। अरे सीआईएसएफ के जवान के होते हुए, आईपीएस अजय पाल शर्मा के धमकी देते हुए, उसके बाद भी वो कह रहा है कि 4 मई को देखेंगे तुम्हारा बाप कौन आता है बचाने के लिए। अब कल्पना कीजिए। और ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब मति मारी गई है, उसका क्या कहा जा सकता है। खैर, अब महुआ मोइत्रा बैग लेन देन जो भी करें वो रडार पर हैं। आप एक बात मान के चलिए, भारत सरकार के रडार पर हैं वो। महुआ कहीं बच के निकल नहीं पाएंगे। जी, रेट कार्ड भी सर, अलग अलग रेट कार्ड आ रहे हैं यहाँ के। बाय द वे, वो जो रेट कार्ड की बात होती थी ना सर कि कौन कितने में वो देता था, तो अलग अलग रेट कार्ड है। 20,000 आधार कार्ड के लिए, 30,000 वोटर आईडी, 50,000 फॉर राशन कार्ड। वाई एक बार एंट्री मार लीजिए, उसके बाद तो चांदी चांदी। आयुष्मान भारत योजना है ही, लक्ष्मी भंडार योजना है ही, आपको पासपोर्ट भी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इंडिया के बाहर रही हूँ, जितने भी बांग्लादेशी और श्रीलंका और पाकिस्तानी, नेपाली, बहुत सारे लोग अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट अपने देश के नाम पे नहीं बनाते हैं, ये फर्जी भारतीय होने के नाम पे बनाते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो बोलते हैं भारतीय हैं, जब आप पासपोर्ट चेक करोगे तब पता चलता है कि ये भारत के हैं ही नहीं, क्योंकि आप उनको लैंग्वेज, उनको डायलेक्ट के हिसाब से पहचान में आ जाते हैं। अब देखिए क्या मजेदार है, क्योंकि क्या लॉटरी, एक बार 1 लाख रुपए खर्च करो, पूरी जिंदगी टेकन केयर ऑफ। सरकारी दमाद बनकर आते हैं हमारे यहाँ पे। गायत्री, देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारा सिस्टम कितना रॉटन है। पश्चिम बंगाल में हर चीज का रेट बता हुआ है। आधार कार्ड के लिए, वोटर लिस्ट के लिए, फलना के लिए इतना इतना दो हो जाएगा। याद कीजिए आप कि करिश्मा कपूर के पति सैफ जी को एक पकड़ी पुलिस ने कि देखिए एक बांग्लादेशी है, वो 12वीं फ्लोर पर चला गया, सैफ अली खान को चाकू मार दिया। क्यों भाई? उसको पैसे चाहिए थे। पैसे क्यों चाहिए थे? तो भारत की नागरिकता चाहिए। अरे भारत की नागरिकता तो बांग्लादेश में फ्री में मिल रहा है। ड्रामा है, ड्रामा। बताइए। तो अब ये सिस्टम है हमारा। तो जब तक ये ओवरहॉल नहीं होगा, और वो चल रहा है, वो पुलिस वाले, मैंने मोर्चा खोला जब अभी उनके खिलाफ, तो अभी भागे हुए हैं। अभी मेरा कंप्लेन गया हुआ है इन लोगों के खिलाफ। जो जो, जो ये परमवीर सिंह उस वक्त वहां पर डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए लीलावती हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में कहा गया कि सैफ अली खान दम लाइन की तरह आए थे, उसी डॉक्टरों ने कहा। और फिर उसने कहा कि बाद में पता चला कि सैफ अली खान को कुछ नहीं हुआ था, वो निकल गए थे। असली कहानी जो मैंने उस पर बहुत डिटेल से कई वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन ये सैफ अली खान को सारा तिकड़म में फंसाने बचाने का धंधा यही परमवीर सिंह ने किया। क्यों? क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल ने उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, और 1 साल के बाद यही परमवीर सिंह के खिलाफ लीलावती हॉस्पिटल ने कंप्लेंट फाइल किया, एफआईआर किया, और केस लड़ रहा है। अरे भाई, तो तुमको परमवीर सिंह के बारे में पता नहीं था क्या? कौन है परमवीर सिंह? एक ऐसे टेंटेड पुलिस ऑफिसर को तुम अपने यहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाते हो, और फिर आप उसके खिलाफ बगावत करते हो। तो ये पूरा सिस्टम रॉटन है, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ओवरहॉल की आवश्यकता है। अब देखिए, श्रीमान अमित शाह जी के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए। अगर वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं विदा लेना चाहूंगा गायत्री जी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और सिलसिला जारी है टीएमसी काउंसलर्स का छोड़ने को। हर रोज एक नाम आता है, एक नया नंबर आता है, पर मास एक्सोडस शुरू हो गया है। बोलते हैं ना, जब जहाज डूबने वाला हो तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं निकलकर। राइट, तो राइट। ममता के साथ छूट रहा है, और शिंदे मूवमेंट 2 तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, बाय सर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और सर का चैनल है QVVI नेटवर्क। क्यू भाई। यस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक्स। हर हर महादेव।